राजधानी लखनऊ से। पूरे प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 5433 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 14 लोगों की मौत हो गई है। तो तस्वीरें लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट की हैं, जहां शाम ढलते ही चिताओं का जलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें वास्तव में बहुत भयानक हैं। तस्वीरें हमें डराती हैं, हमें अंदर तक झकझोर देने पर मजबूर कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं। ना शमशान घाट पर जगह है और ना ही कब्रिस्तान में। तो गौर से देखिए इन तस्वीरों को। तस्वीरें डराती हैं, झकझोर देती हैं। तो खतरे की ये घंटी है, भगवान भरोसे आपकी जिंदगी, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो ऐसे में उस लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो भैंसा कुंड शमशान घाट की तस्वीरें देखिए, वाकई चौंका देने वाली तस्वीरें हैं। एक साथ इतनी चिताएं जल रही हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आना, और ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं तस्वीरों को देखकर रूह तक कांप उठती है। तो लखनऊ की ये तस्वीरें बहुत भयानक हैं। ये भैंसा कुंड शमशान घाट पर जल रहे एक साथ कई शव, तो कई चिताओं के जलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से सामने आई हैं। एक दिन में इतने मामले सामने आना, रिकॉर्ड मामले सामने आना, अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी है। तो पूरे प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं हम और आप सभी इस लापरवाही को लेकर जिम्मेदार हैं। ऐसे में अब भी अगर संभल जाएं, अब भी अपना बचाव करें तो बेहतर होगा। तो लखनऊ की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां एक साथ न जाने कितनी चिताएं एक साथ जल रही हैं, जो अपने आप में मामले की गंभीरता को बता रही हैं। तो सावधान हो जाएं इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि रोजाना उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है, जिसके चलते अंतिम संस्कार करने के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। तो वहीं कब्रिस्तान की बात करें तो वहां भी तस्वीर अलग नहीं, वहां भी शव को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें कोविड-19 के पहले कब्रिस्तान में जहां 4 से 6 शव जाते थे, वहीं कोरोना की वजह से कब्रिस्तानों में इसका आंकड़ा करीब 30 के पार पहुंच गया है। कब्रिस्तान के देखरेख करने वालों का कहना है कि बढ़ते शवों को देखते हुए कब्रिस्तान में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है, ताकि आने वाले लोगों को शव दफनाने में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, एक तरफ कब्रिस्तान की तस्वीर तो दूसरी तरफ शमशान घाट, जहां शमशान घाट में न जाने एक साथ कितनी चिताएं जल रही हैं। वहीं कब्रिस्तान में भी कब्र खोदने वालों की संख्या को बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि जहां पहले रोजाना 6 से 8 शव आते थे, अब 30 तक ये संख्या पहुंच रही है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोविड-19 की मट्टियाँ की संख्या कुछ ज़्यादा है कि 14 तारीख तक 18 मट्टी हो चुकी है हमारे यहाँ कोविड की। कब्रिस्तान की तैयारियाँ ये हैं कि पहले खुदाई करने वाले कब्रिस्तान में कम थे, 6 आदमी थे, अब मैंने उनको बढ़ा करके 14 आदमी कर दिया है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। जो भी आ रहे हैं वो टाइम तो वक्त तो लग रहा है, मगर ये है कि दफन का काम आराम से हो रहा है। तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप ले चुका है और यूपी में आज कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहां सिर्फ 24 घंटे में 20,576 नए मामले सामने आए, जो प्रदेश में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे के दौरान यहां 67 कोविड मरीजों की मौत हो गई। राज्य में इस समय 1,11,835 पॉजिटिव केस हैं। वहीं अब तक मौत का आंकड़ा 9,376 तक पहुंच गया है। कल प्रदेश में 2,10,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई थी। तो देश में 1.23 और यूपी में 2.14, यानी जांच लगातार तेज हो रही है, लेकिन मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। चौबीस घंटों में संक्रमण के
20,510 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,517 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,11,835 है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 9,376 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 90,000 से अधिक सैंपल आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,73,84,344 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जिलों के द्वारा आरटीपीसीआर की राजकीय प्रयोगशालाओं को 95,757 सैंपल्स भेजे गए। 1,11,835 एक्टिव केसेस में से 57,190 इस समय होम आइसोलेशन में है और 1,648 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड की टीम 11 की समीक्षा की थी। समीक्षा में उन्होंने काफी निर्देश दिए हैं। ये आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कुल 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें कि आरटीपीसीआर लगभग 1.5 लाख हो और बचे हुए जो एंटीजन है वो भी अधिक से अधिक हो, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन होंगे। प्रदेश में 4 जनपदों में मुख्यतः ये संक्रमण है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों में युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये संख्या बढ़ाई भी जा रही है। तो एक और जहां लखनऊ में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। बेगम हजरत महल पार्क में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। पार्क में हो रही है शूटिंग, जहां अभिषेक बच्चन भी शूटिंग का हिस्सा हैं। राजधानी लखनऊ के हैं, जहां एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी इस शूटिंग का हिस्सा है, जहां खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। तो शूटिंग में 100 से ज्यादा लोग भी मौजूद। कोरोना ने इस वक्त त्राहिमाम मचा रखा है। इस वायरस की रफ्तार और पकड़ अब इतनी बढ़ गई है कि संतरी से मंत्री तक सबका बचना मुश्किल हो गया है। तमाम एहतियात और सुरक्षा कवचों को भेजते हुए ये वायरस अब सिर्फ शिकार करने पर आतुर है। वैसे भी सूबे की राजधानी इन दिनों कोरोना कैपिटल से कम नहीं। यहां ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि इसे रोकने के सारे हथकंडे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो सेल्फ आइसोलेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सेल्फ आइसोलेशन में हैं। तो इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच करवाई, पॉजिटिव आने पर मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। तो प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग मेरे संपर्क में आए वो भी अपनी जांच जरूर कराएं और खास तौर से एहतियात बरतें। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन सारा काम देख रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सीएम योगी को गले में खराश, हल्का बुखार और जुकाम है। सीएम योगी डॉक्टरों की देखरेख में हैं और उनसे फोन पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी फ़ोन से वार्ता हुई है। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है, वर्चुअल रूप में भी और टेलीफोनिक माध्यम से भी।
और उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश किया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में मंत्री उसको मॉनिटर करें और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हम पब्लिक को उपलब्ध करा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए वो व्यवस्था कराएं। तो सीएम योगी की पूरे हालात पर नजर है। सबसे बड़ा एक्शन आज अहमदाबाद से रेमडेसिविर दवा मंगाने का रहा। तो मुख्यमंत्री योगी ने अपने स्टेट प्लेन से रेमडेसिविर की डोज मंगवाई। अहमदाबाद से मंगवाई गई रेमडेसिविर की 25,000 डोज 2 बार पहले भी राजकीय विमान गोवा और बेंगलुरु भेजा गया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं हो किल्लत, इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की है, तय दरों पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले तो रेमडेसिविर सहित 8 दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सेल्फ आइसोलेशन में भी एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश के लिए 25,000 रेमडेसिविर की डोज आज अहमदाबाद से लखनऊ पहुंच चुकी हैं। भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हों, आइसोलेशन में हों, लेकिन उसके बाद भी सीएम लगातार प्रदेश में कोविड संक्रमण पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश देते हैं और फिर सुनिश्चित करते हैं कि वो उसका पालन किस तरह से हो रहा है। तो सभी जनपदों में कोविड बेड और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। प्रत्येक जनपद में कोविड बेड, दवाओं और मेडिकल उपकरणों की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बैकअप सहित ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हमेशा बनी रहे। टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के संकल्प के साथ कोविड-19 के नियंत्रण अभियान को पूरी गति के साथ जारी रखा जाए। जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, नगर, गोरखपुर, झांसी सहित कोरोना के अधिक एक्टिव केस वाले सभी जनपदों में पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। किडनी रोग से ग्रसित कोरोना मरीजों के उपचार के लिए कोविड अस्पताल में डायलिसिस मशीनों का प्रबंध किया जाए। प्रत्येक जनपद के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत उपलब्धता बनी रहे। जनपद लखनऊ में कोविड मरीजों के लिए 840 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था, बेड की संख्या में और बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से प्रभावी कार्रवाई की जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की 25,000 डोज की त्वरित उपलब्धता के लिए आज ऑर्डर दिया गया, जो अहमदाबाद से लखनऊ पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और फिलहाल वो सेल्फ आइसोलेशन में भी पूरी तरह से प्रदेश के हालात पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि वो सुनिश्चित करें कि कोरोना मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए। तो कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी कोरोना हो गया है। अखिलेश यादव अभी कुछ रोज पहले हरिद्वार आए थे और इस दौरान उन्होंने हरिद्वार के चंडी टापू पर बने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज के शिविर में पूजा अर्चना की थी। इसके साथ अखिलेश यादव आशीर्वाद लेने और संतों से मिलने भी पहुंचे थे और इसके बाद अखिलेश यादव रुड़की में पीरान कलियर पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने साबिर साहब की दरगाह पर फूल चढ़ाए थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। देश में कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और इसको काबू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने अलीगढ़ की अध्यक्षता में बैठक की और बैठक में डीएम ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई निर्णय लिए। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए अलीगढ़ में जिम, स्विमिंग पूल और पार्क को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानें 2 पालियों में खोलने के लिए निर्णय लिया है। वहीं रात में 8 बजे के बाद दुकानें खोले जाने के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर, थोक दवा विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहीं मुरादाबाद के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच का टेस्ट करने के लिए गए 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ जिला अस्पताल के डॉक्टर द्वारा बदसलूकी किए जाने के बाद सभी लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से कई घंटे कोरोना की जांच का काम रुका रहा और कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि जांच केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं, जहां निजी लैब पर 900 रुपए में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, लेकिन काम ज्यादा होने के कारण अब रिपोर्ट 48 घंटे बाद मिल पा रही है।
मुरादाबाद में हर रोजाना 5,000 लोगों की कोरोना जांच हो रही है और 100 से 150 लोग प्रतिदिन कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अब बिना मास्क लगाने वाले सावधान हो जाएं। कोविड-19 के खतरे को बढ़ता देख दादरी के मुख्य बाजार में तहसीलदार दादरी पुलिस ने व्यापारियों से की अपील, बिना मास्क लगे किसी भी ग्राहक को सामान ना दिया जाए। तो अब आप सामान लेने निकले और बिना मास्क लिए निकले तो मुश्किल होगी आपको सामान लेने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर ये गाइडलाइंस दुकानदारों को दी जा रही हैं और उसको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो अगली बार ग्रेटर नोएडा में अगर आप खरीदारी करने निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। और साथ ही अब दुकानदारों को ये साफ तौर पर हिदायत, ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ग्राहक बगैर मास्क के आए उसे सामान ना दें। चलिए बात अब पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव का पहले चरण का रण सजकर तैयार हो चुका है और वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे और गांव की सरकार चुनने के लिए यूपी के 18 जिलों में वोटिंग होगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां वोटिंग होनी है। तो यूपी के ये जिले सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में पहले चरण का चुनाव है। तो यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसके पहले चरण के लिए वोटिंग 15 अप्रैल यानी कल सुबह होगी और इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा से है और दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आगरा में कल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई और वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। हर पोलिंग बूथ पर पुलिस की तैनाती हो गई है और संवेदन और अति संवेदनशील बूथ पर अतिरिक्त चौकसी रहेगी, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां 20 ब्लॉक पर 1855 केंद्र और 4657 बूथों पर मतदान होगा, जिसको लेकर पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। साथ ही प्रशासन की मंशा है कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएं, इसके लिए पुलिस की तैनाती रहेगी। चलिए इसके साथ ही 2 और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर हाथरस से सामने आ रही है और दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां हाथरस में पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान पंचायत चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले में मुरसान, सासनी और हाथरस ब्लॉक पर अधिकारियों ने पहुंचकर मतदान के लिए रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। वहीं तीसरी तस्वीर श्रावस्ती से सामने आई, जहां पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया और 5 ब्लॉक पर मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। तो देश के कई राज्यों में कोरोना का खौफ तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में आज तीसरा शाही स्नान था और शाही स्नान संपन्न हो गया। एबीपी गंगा आपको शाही स्नान की सबसे खास 6 तस्वीरें अपने अलग अलग कैमरों के जरिए दिखा रहा है, जिसमें आप कुंभ के अलग अलग रंग देख सकते हैं। तो अखाड़ों के साधु संतों ने आज तीसरा शाही स्नान जो है वो किया अपने अपने तय समय सीमा के अनुसार। आज तीसरा महाकुंभ का शाही स्नान संपन्न हो गया है। तो आज खबर है कि लगभग 13 लाख से ज्यादा साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई और तीसरा शाही स्नान संपन्न हुआ। तो 6 अलग अलग कैमरों के जरिए महाकुंभ के अलग अलग रंग आप देख सकते हैं। साधु संतों का जमघट नजर आया, हालांकि कोरोना पर आस्था भारी नजर आई।
है।